नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इनमें इंफ्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को भी केंद्र की स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से बात की। सोनिया ने चन्नी से कहा, पीएम पूरे देश के होते हैं और पीएम की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीते दिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। इस मामले में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। देश की न्याय व्यवस्था सभी को न्याय देती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय मामले से जुड़ी हर जानकारी जुटा रहा है। इसके बाद बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले में हुए सुरक्षा उल्लंघन का प्रत्यक्ष विवरण दिया। वहीं राष्ट्रपति ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर चिंता जताई। इससे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस वहां कुर्सी गिन रही है और देश उनकी करतूतें एक आपराधिक साजिश पर अहंकारिक कुतर्क दिए जा रहे हैं। इस आपराधिक साजिश पर कांग्रेस को जरा सी भी शर्म नहीं है, जिससे साफ होता है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर कोई पीएम का सम्मान करता है। आपको रोड के रास्ते जाने के लिए किसने कहा था? क्या आपने राज्य सरकार से इस बारे में बात की थी? खड़गे ने आगे कहा कि रोड पर लोग आए और पंजाब सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई। कुछ गलतफहमी हुई है। इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा में चूक को राजनीति बताया। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल ने कहा, जब प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था लेकिन वे सड़क मार्ग से क्यों गए? बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले के लिए पंजाब में पूरी सुरक्षा दी गई थी। ये केवल कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और रक्षा के लिए भोपाल के गुफा मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया। सीएम शिवराज दोपहर 1 बजे गुफा मंदिर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए जाप किया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है कि बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करने के कारण रैली रद्द करने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री खाली कुर्सियों की बात कहकर पीएम के वापस लौटने का दावा कर रहे हैं। अब इस बात की जांच जरूरी है कि वापसी सुरक्षा में चूक है या फिर किसानों का आक्रोश।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल कॉलेजों में नीट दाखिले के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के केंद्र सरकार के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। मालूम हो कि शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के कारण नीट पीजी काउंसलिंग रोक दी गई है। एलओसी को एक बार फिर से अशांत करने का प्रयास सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार को एलओसी के सांबा सेक्टर से एक विमान के आकार का गुब्बारा बरामद किया। गुब्बारे में पाकिस्तानी झंडा बना हुआ है। यह गुब्बारा जिला सांबा सेक्टर के घगवाल स्थित नर्सरी फॉरेस्ट एरिया राजपुरा से बरामद किया गया है। क्षेत्र की संवेदनशीलता और पूर्व में पाकिस्तान की तरफ से किए गए घुसपैठ और जासूसी के प्रयासों को संज्ञान में लेते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में करोड़ों की सौगात दी। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में 2450 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विजय संकल्प यात्रा के समापन पर उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य दिग्गज नेता जुटे रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में भारत की साख बड़ी है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि धामी ने 6 माह के कार्यकाल में करिश्माई कार्य किया है। वहीं उत्तरकाशी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन हुआ, जिसमें शिरकत करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, हमने जो भी वादे किए हैं वो सभी पूरे किए हैं और आगे भी उत्तराखंड को सर्वोच्च बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बुलीबाई ऐप प्रकरण में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ टीम ने मुख्य आरोपी अपने शिकंजे में ले लिया है। आईएफएसओ टीम ने मुख्य आरोपी को असम से गिरफ्तार किया है। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ टीम ने असम से मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के 2075 मरीज इस वक्त अस्पताल में हैं। राज्य में फिलहाल कुल 403 कंटेनमेंट जोन है। अस्पताल में अभी 19,517 बिस्तरों की उपलब्धता है। जिन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा की आवाजाही के लिए भी आरटी-पीसीआर अनिवार्य होगा। सीएम ममता ने कहा कि अगले 15 दिनों में पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पर बोलते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं है। राजेश टोपे ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए एहतियात बरतनी होगी। पंजाब में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इटली से अमृतसर पहुंचे चार्टर्ड विमान में 125 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीके सेठ ने बताया कि इन यात्रियों को अमृतसर पहुंचने के बाद कोविड-19 टेस्ट किया गया था। उसमें 125 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं फटाफट खबरों की।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज शाम मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया है। मेरे बेहद हल्के लक्षण हैं और कोई अन्य परेशानी नहीं है। मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि वो स्वयं को आइसोलेट कर लें और अपना कोविड टेस्ट अवश्य करवाएं। अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रदेश के मिर्जापुर से लोकसभा की सदस्य हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ उनके पति आशीष पटेल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ उनके पति फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कोविड मरीजों की सेवा करते हुए हमारे कई डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स भी कोविड से ग्रस्त हुए हैं। मैंने आज यहां एम्स में कोविड से ग्रस्त डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। श्रीलंका की नौसेना ने दिसंबर में 60 से ज्यादा भारतीय मछुआरों को अवैध रूप से मछलियों का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनकी कई नाव भी अपने कब्जे में ले ली थी। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने इन भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा उठाया, जिसके चलते 12 मछुआरों को रिहा किया जा चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने किसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर राज्यों को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोविड प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्टाफ, डॉक्टर, बुनियादी ढांचा, बिस्तरों की निगरानी सुविधाओं के साथ जिला और उपजिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। देश में एक साथ तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी दिल्ली में भी इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले आए हैं। वहीं दिल्ली में लगभग 7 महीने बाद एक दिन में सर्वाधिक 8 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को कोरोना के 10,665 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामले में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए बैंक्वेट हॉल को फिर से कोरोना मरीजों के लिए सक्रिय किया। डॉक्टर्स फॉर यू की सदस्य डॉक्टर शुभांगी ने बताया, यहां अभी 100 फुली सपोर्ट ऑक्सीजन बेड और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। हम जल्द ही मरीजों को यहां शिफ्ट करेंगे। एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश ने कहा कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ये एक अलार्मिंग सिग्नल है। पिछली बार से ज्यादा मामले सामने आए हैं और संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में भी पिछले 3 से 4 दिन से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये संख्या पिछली बार से डबल भी हो सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर ने अन्य राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी गति पकड़ ली है। प्रदेश में रोज करीब 1.5 गुना नए केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की सैंपल रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में 3,121 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस भी बढ़कर 8,224 हो गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। यूपी के वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1500 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां वो बाबा दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। प्रशासन की ओर से जिले के 4 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को चिन्हित किया गया है।
कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि देश में कोरोना के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये जनहित में एक तरह से कांग्रेस ने मिसाल कायम की है। गौरव वल्लभ ने राज्यों के अन्य राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वो आवाम के हित में कारगर कदम उठाएं और लोगों की जान से समझौता न करें। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 8,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गडकरी ने कहा कि आज 84 कोसी परिक्रमा पथ की 5 अलग अलग परियोजनाओं समेत 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास किया गया। यूपी के कौशाम्बी में 2,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बटन दबाकर श्री राम वनगमन मार्ग का शिलान्यास किया। इसी के साथ 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं ब्लैंक चेक केशव जी को दे रहा हूं, वो जितनी चाहें उतनी रकम डाल सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को गोंडा दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार सुबह 11 बजे अखिलेश यादव गोंडा पहुंचेंगे। विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अखिलेश यादव के द्वारा अनावरण किया जाएगा। प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें अखिलेश यादव श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा वे पंडित सिंह के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि यूपी में बढ़ रहे कोरोना के चलते अखिलेश यादव रथ यात्रा नहीं निकालेंगे। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में बंकर में ब्लास्ट होने से रेवाड़ी जिले के गांव रतनथल का जांबाज शमशेर सिंह चौहान घायल हो गए थे। उपचार के दौरान घायल सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने में देरी हो रही है। फिलहाल शहादत के बाद गमगीन माहौल में शहीद के अंतिम संस्कार की तैयारियां गाँव में की जा रही हैं। हरियाणा के घरौंडा में सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों को कोरोना से सुरक्षा के लिए टीकाकरण ड्राइव शुरू हो चुकी है। भारी उत्साह के बावजूद महज 50% छात्र ही टीकाकरण के लिए पहुंच पाए। सरकारी और निजी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें बच्चों को कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगाती नजर आई। इसके साथ ही घरौंडा सीएचसी के एसएमओ ने भी अपनी टीम के साथ स्थिति का जायजा लिया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एमपी का बेटमा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बेटमा और आसपास के क्षेत्रों में भी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसलिए सभी लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। आपको बता दें कि बेटमा नगर में भी 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ती कोरोना पॉजिटिविटी की वजह से हरियाणा का झज्जर जिला रेड जोन में शामिल हो गया है। एक ही दिन में जिले के अंदर 32 कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो तीसरी लहर की वजह से जिले में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, जिसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली में भी 3 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल जहां एम्स में अचानक से 15 नर्सें कोरोना संक्रमित पाई गई, वहीं एक बार फिर से एम्स में लोगों के पॉजिटिव मिलने से एम्स प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।
उत्तराखंड के पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं सीएम आवास कूच करने के दौरान पुलिस और पीआरडी के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जहां पीआरडी जवानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग को भी तोड़ने का काम किया और मुख्यमंत्री आवास के काफी करीब तक जा पहुंचे। वहीं पीआरडी जवानों ने सरकार पर लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हरियाणा के फतेहाबाद कोर्ट ने 5 साल के बच्चे से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 13,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। यूपी के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में मौके पर ही कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के मूसानगर रोड पर कृष्णा ढाबा के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर सीएचसी पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। पंजाब के भटिंडा पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, अब हमें सरकारों के आगे और नहीं झुकना होगा, आप सबको आगे आना पड़ेगा। हमारी पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी। जत्थेबंदियों के साथ हम इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों से दूर रहेंगे। पंजाब की गुरु नगरी सुल्तानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विधायक नवतेज सिंह चीमा ने 34 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र की स्थापना को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए विधायक चीमा ने कहा कि यह पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। रामनगरी अयोध्या के विकास की आड़ में एडीए पर स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। शहर के साकेतपुरी कॉलोनी के निवासियों ने मार्ग को चौड़ा किए जाने के बहाने अयोध्या विकास प्राधिकरण पर नियमों की अनदेखी कर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। हरियाणा के घरोंडा में यूरिया खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खाद की किल्लत ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। किसान खाद विक्रेताओं पर कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को खाद के साथ जबरन अनावश्यक दवाइयां थोपी जा रही हैं, जिसके चलते किसानों ने नई अनाज मंडी स्थित जनता खाद भंडार पर जबरदस्त हंगामा कर दिया। गुस्साए किसानों ने विक्रेता पर कालाबाजारी के आरोप लगाए। हरियाणा के बहादुरगढ़ सामान्य अस्पताल के निर्माणाधीन आईसीयू सेंटर में भारी खामियां सामने आई हैं। निर्माण में पारदर्शिता तो इतनी बरती गई है कि टॉयलेट के दरवाजे भी पारदर्शी शीशे के ही लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, लगाते ही फ्लोरिंग कई जगह से फूल गई और पक्के फर्श को तोड़कर लगाई गई पीवीसी फ्लोरिंग उबड़ खाबड़ नजर आ रही है। एसडीएम भूपेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और एमई को जल्द जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर वाटर पंपिंग कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ अवसर पर सीएम ने नुहू हिसार के 2 किसानों से सीधे सोलर वाटर पंपिंग के बारे में बातचीत कर अनुभव साझा किए। इसी को लेकर नुहू के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो सोलर वाटर पंपिंग योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री ने गांव सुल्लर में गोबर धन परियोजना का शिलान्यास किया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने 45 लाख की लागत से रेनोवेट किए ताऊ देवीलाल चौक का उद्घाटन किया। बीजेपी की ओर से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 दिन बाद पंजाब में आचार संहिता लगने पर वैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।
पंजाब के संगरूर में शहीद कमांडो जवान वीरेंद्र सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर भट्टल ने शहीद को भक्ति के फूल चढ़ाए और शहर के प्रवेश द्वार पर शहीद की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह के नाम पर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 5 लाख रुपए की नगद राशि देने का भी ऐलान किया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। उत्तराखंड की सियासत में बसपा भी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। झबरेड़ा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रिजवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बसपा के सभी दिग्गज नेता शामिल रहे। और सोमेश्वर के मां उत्तराखंड स्टेडियम में 7 जनवरी को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज कल्याण, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली सभी को संबोधित करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।